हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मास्टर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम पीएचपी के अंदर फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। वो फाइल्स इमेजेस हो सकती हैं, डॉक टाइप की हो सकती हैं, पीडीएफ, किसी भी किस्म की जो फाइल्स हैं। हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर कैसे हम इन फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि जब कभी कोई भी फॉर्म पीएचपी के अंदर जब हम उसे सबमिट करते हैं तो वो किस तरह से सबमिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक फॉर्म है जिसमें एक टाइटल की फील्ड है, एक डिस्क्रिप्शन की फील्ड है, एक स्टेटस की फील्ड है और एक कैटेगरी की फील्ड है। इस फॉर्म को जब हम एचटीएमएल के अंदर बनाते हैं तो बनाते वक्त हम एक एट्रीब्यूट फॉर्म के अंदर यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं मेथड का एट्रीब्यूट। तो हम मेथड डिफाइन करते हैं कि वो मेथड क्या होगा जब ये फॉर्म सबमिट होगा। तो दो वैल्यूज हम उस मेथड के अंदर नॉर्मली डिफाइन करते हैं। अ, एक होती है पोस्ट और एक होती है गेट। यानी ये जब हम मेथड की वैल्यू डिफाइन करते हैं गेट एंड पोस्ट, तो हम ये बता रहे होते हैं कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा, ये जो डेटा सर्वर साइड पर जाना है ये किस तरह से जाएगा। जब हम गेट मेथड यूज करते हैं फॉर्म को सबमिट करने के लिए, तो जो फॉर्म का डेटा सबमिट होता है वो हमारे पास यूआरएल में क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर एज अ पैरामीटर जा रहा होता है सर्वर साइड पर। और जब हम किसी फॉर्म को पोस्ट के मेथड के जरिए सबमिट करते हैं तो वो जो डेटा होता है वो हमारे पास फॉर्म बॉडी में यानी रिक्वेस्ट बॉडी में हमारे पास जा रहा होता है। रिक्वेस्ट बॉडी में जो फॉर्म की जो रिक्वेस्ट जा रही है उसकी बॉडी में हमारे पास जा रहा होता है। तो जब हम गेट का मेथड कब यूज करते हैं, तो जब कभी भी आपको डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करके लाना, यानी जब भी आप सर्वर को ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि आपको किसी किस्म का डेटा चाहिए तो आप उसके लिए गेट की रिक्वेस्ट को यूज करते हैं, गेट के मेथड को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सर्च का केस, जब आपको डेटाबेस की से कोई चीज सर्च करके लेके आनी है तो आप जो मेथड यूज करेंगे वो गेट का होगा। और जब कभी आपको डेटा को सबमिट करना है और आपने उसको सेव करना है इनटू अ डेटाबेस, उस टाइम पर हम जिस मेथड को यूज करते हैं वो हमारे पास होता है पोस्ट का मेथड। अब जब भी हम किसी फॉर्म को गेट या पोस्ट के मेथड के जरिए सबमिट करते हैं तो सर्वर साइड पर ये जो फॉर्म का डेटा होता है इसको रिसीव करने के लिए पीएचपी के अंदर तीन तरह के सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स मौजूद हैं। अब हमारे पास जब हम फॉर्म को गेट मेथड के जरिए सबमिट करते हैं तो फॉर्म का डेटा बैकएंड पर हमें जिस वेरिएबल के अंदर मिलता है वो है डॉलर अंडरस्कोर गेट। डॉलर अंडरस्कोर गेट एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है और ये एज एन एसोसिएटिव अरे हमें मिल रही होगी फॉर्म के डेटा की सर्वर साइड पर। यानी जब भी ये फॉर्म गेट के मेथड के जरिए सबमिट होगा तो सर्वर साइड पर एक एसोसिएटिव अरे बनेगी डॉलर अंडरस्कोर गेट के नाम की। और उसमें से हम की बेसिस पर क्या कर सकेंगे, इस फॉर्म की वैल्यूज को गेट कर सकेंगे। इसी तरह से जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे पोस्ट के मेथड के जरिए तो सर्वर साइड पर हमें जो डेटा फॉर्म का मिलेगा वो जिस सुपर ग्लोबल वेरिएबल में मिलेगा वो होगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का सुपर ग्लोबल वेरिएबल। अब एक और सुपर ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। अब जब हम फॉर्म को गेट मेथड के जरिए सबमिट करते हैं या पोस्ट मेथड के जरिए सबमिट करते हैं, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट एक ऐसा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसमें हमें दोनों केसेस में डेटा मिल रहा होगा। यानी कहने का मकसद ये है कि जब हम गेट मेथड के जरिए फॉर्म को सबमिट करेंगे तो सर्वर साइड पर हम डॉलर अंडरस्कोर गेट वेरिएबल में भी डेटा मिल रहा होगा हमें फॉर्म का, और डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट में भी मिल रहा होगा। और जब हम पोस्ट मेथड के जरिए फॉर्म को सबमिट करेंगे तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में हमें डेटा मिल रहा होगा और डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट में भी हमें डेटा मिल रहा होगा। अब ये जो हमने बात की है फॉर्म की, इस फॉर्म के अंदर किसी भी किस्म की कोई फाइल इन्वॉल्व नहीं है। तो हमने इस मैकेनिज्म को देखा कि जब हमारे पास कोई फॉर्म ऐसा होता है जिसमें कोई फाइल इन्वॉल्व नहीं होती तो वो फॉर्म किस तरह से फ्रंट एंड से सबमिट होता है और सर्वर साइड पर हमें किस तरह से उसकी वैल्यूज मिलती हैं। अब हम एक ऐसे फॉर्म की बात करते हैं जिसके अंदर हमारे पास
फ्रंट एंड से जब हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास एक फील्ड जो है वो फाइल की फील्ड है, यानी यहाँ पर हमारे पास एक इमेज की फील्ड मौजूद है, तो यहाँ से हमने फाइल अपलोड करनी है। अब जब हम किसी ऐसे फॉर्म को सबमिट करते हैं जिसमें हमारे पास फाइल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो सर्वर साइड पर हमें ये डेटा कैसे मिलेगा फाइल वाला, ये समझने की बात है कि जब हम फॉर्म को फ्रंट एंड से सबमिट करते हैं तो हमें जो प्लेन डेटा होता है, यानी जैसे ये यूजर नेम की फील्ड है, जो फाइल के अलावा डेटा है फॉर्म का, वो हमें इन 3 सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द मेथड जो भी हमने यूज किया है। लेकिन ये जो फाइल है ये हमें इन वेरिएबल में नहीं मिला करेगी। जो फाइल फॉर्म के साथ हम सबमिट करेंगे वो हमें एक और सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर मिलेगी जिसका नाम है $_files, यानी ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसमें कब डेटा पॉपुलेट होता है जब फ्रंट एंड से जो फॉर्म हम सबमिट कर रहे हैं उसमें किसी भी किस्म की कोई फाइल इन्वॉल्व होती है। लेट्स से इस डेटा को बनाने के लिए जो यहाँ पर इनपुट फील्ड नजर आ रही है, जो कोड लिखा गया है वो कुछ ऐसा है जो इस डेटा को बना रहा है। HTML का जो कोड लिखा गया जो इस फील्ड को बना रहा है वो ऐसा है जिसकी टाइप इनपुट टाइप फाइल है, नेम C_प्रोफाइल है। अब अगर मैं इस टाइप के अगर मैं इस फील्ड को सर्वर साइड पर गेट करना चाहता हूं जब ये फॉर्म सबमिट हो, तो ये मुझे किस तरह से सर्वर साइड पर मिलेगी। जिस सुपर ग्लोबल वेरिएबल में ये आएगी वो होगा $_files, और उसमें उस अरे के अंदर जिसकी के जरिए मैं इसको गेट करूंगा वो होगा इस फील्ड का नाम। यानी ऐसे लिखने से मुझे क्या हो जाएगा, ये फाइल सर्वर साइड पर मिल जाया करेगी। अब ये जो अगर मैं इस फाइल को इको कराऊंगा, इस लाइन को अगर मैं इको कराऊंगा तो ये मुझे एक अरे रिटर्न करेगी, एक एसोसिएटिव अरे ये मुझे क्या करेगी, ये लाइन रिटर्न करेगी या प्रिंट करेगी। अब यहाँ पर देखें ये जो एसोसिएटिव अरे हमें रिटर्न करेगी उसके अंदर ये 5 हमारे पास आइटम्स होंगे। पहली चीज जो हमें मिला करेगी उस अरे के अंदर वो होगा नेम की, यानी वो फाइल जो यूजर ने फ्रंट एंड से चूज की है उसका जो नाम है वो हमें इस की के अंदर नेम की, इस अरे के अंदर जो नेम की है उसमें मिला करेगा। जो दूसरी चीज हमें मिलेगी वो उस फाइल की टाइप होगी कि वो किस टाइप की फाइल है, जैसे ये JPEG है, जे फिर PNG है। तीसरी चीज जो हमें मिलेगी वो होगी temp_name। जब कभी भी हम फ्रंट एंड से कोई फाइल चूज करेंगे तो PHP क्या करेगी, उसे फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्परेरी लोकेशन पर रखेगी जिसको बाद में हम मूव करके किसी फोल्डर में अपने प्रोजेक्ट के सेव कर सकते हैं। वो जो टेम्परेरी लोकेशन होगी उसका पाथ हमें जिस वेरिएबल में मिलेगा या जिस की में मिलेगा वो है temp_name। इसके अलावा हमें एक और जो यहाँ पर की मिलती है वो है एरर की। इसमें अगर हम ये वैल्यू देखें तो इस वैल्यू को कहते हैं ये एरर कोड है। एरर कोड 0 का मतलब है कि फाइल सक्सेसफुली सर्वर साइड पर अपलोड हो गई है, ठीक है। और एरर कोड 4 जैसे हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि यूजर ने सर्वर साइड से यूजर ने फ्रंट साइड से फाइल को अपलोड नहीं किया। इस तरह हमारे पास इस एरर वाले जो हमारे पास की है इसमें एरर कोड की वैल्यूज आ सकती हैं और ऑलमोस्ट 8 वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आ सकती हैं, और हर एरर कोड का डिफरेंट मीनिंग है। अब जैसे एरर कोड 0 की हमने बात की, इसका मतलब होगा कि फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है, और एरर कोड 4 का मतलब होगा कि फाइल अभी सक्सेसफुली अपलोड नहीं हुई, या फाइल यूजर ने इस एरर कोड 4 का मतलब ये होगा कि यूजर ने फाइल अपलोड की ही नहीं है, फ्रंट एंड से यूजर ने फाइल ही चूज नहीं की और फॉर्म को सबमिट कर दिया। अब इसी तरह से हमारे पास एक है साइज का की। जो साइज की है ये हमें बताती है कि जो यूजर ने फाइल अपलोड की है उसका साइज क्या है इन टर्म ऑफ बाइट्स। इस साइज की बेस पर हम वैलिडेशन लगा सकते हैं कि जो फाइल हम अपलोड करेंगे उसका साइज क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम
ये सारा सब चीजें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक फोल्डर बना लेता हूं अपनी जैम्प फोल्डर में, जैम्प में जाके htdocs में जाके यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और उसका नाम मैं रख लेता हूँ अपलोड फाइल। और फिर मैं ये करता हूँ, इस फोल्डर को मैं अपने जो मेरे पास एडिटर है उसके अंदर मैं ओपन करता हूँ। मैं विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर हमने कोड करना है। अपलोड फाइल के नाम से हमने फोल्डर बनाया है, इसको मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी रूट डायरेक्टरी में हम आकर एक फाइल बना देते हैं जिसका नाम हम रखते हैं index.php। इस फाइल सबसे पहले हम HTML टेम्पलेट बनाएंगे जिसके ज़रिए हम फाइल को अपलोड करेंगे और उस फाइल को हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर मैं HTML5 के नाम से एक टेम्पलेट HTML5 की टेम्पलेट में बना ली मैंने, और इसका नाम मैंने यहाँ पर टाइटल लिस्ट डॉक्यूमेंट का मैंने अपलोड फाइल कर दिया। अब मुझे यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म चाहिए जिस फॉर्म के ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस फाइल को चूज करके अपलोड कर सकता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप को यूज़ कर लेता हूँ और मैंने बूटस्ट्रैप CDN को यूज़ करना है, तो मैंने ये फाइल ओपन कर ली है, ये लिंक ओपन किया है bootstrapcdn.com का। यहाँ से मैं आके वर्जन 4.61 को चूज़ कर लेता हूँ। आप लेटेस्ट वर्जन को चाहें तो उसे चूज़ कर सकते हैं। और CSS फाइल को मैं यहाँ पर इसकी क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। इधर आके मैं इस फाइल को इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिंक CSS करके यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया और इधर मैंने इसका पाथ ऐड कर लिया। इस तरह से मैंने ये CSS की फाइल को इंक्लूड कर लिया है। मैं इसे सेव करता हूं और इसको ब्राउजर में चेक कर लेता हूं। यहाँ पर ये हमारे पास फाइल आ गई। चूंकि अभी हमने इसके अंदर लिखा कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ दिखाई नहीं देगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग कि ये हमारे पास फाइल लोड हुई। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट लिखा आ गया। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम फॉर्म बनाते हैं जिस फॉर्म के जरिए हमने क्या करना है, इमेज को सबमिट करना है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा div कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर मैंने कहा div रो के अंदर मैंने कहा div कॉलम डैश lg डैश 12, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म के एक्शन को मैं एम्प्टी रहने देता हूँ क्योंकि मैंने ये फॉर्म इसी पेज के ऊपर ही सबमिट करना है। तो मैं मेथड को यूज कर लेता हूं पोस्ट का, क्योंकि हमने कहा जब कभी भी हम डेटाबेस के अंदर फॉर्म को सबमिट करना चाहें या स्टोर करना चाहेंगे डेटा को फॉर्म के, तो हम उसके लिए मेथड पोस्ट यूज करेंगे। चूंकि इस फॉर्म के अंदर इमेजेस इन्वॉल्व हैं, तो याद एक इंपॉर्टेंट बात रखनी है, जब भी आपकी किसी फॉर्म के अंदर कोई फाइल इन्वॉल्व होगी तो हम उसकी जो इनिक टाइप का एट्रीब्यूट है वो लाजमी डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसी एट्रीब्यूट के डिफाइन करने से हमें वो फाइल्स सर्वर साइड पर $_ फाइल्स वाले सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स में मिलेंगी। अगर हम ये एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारी फाइल सबमिट नहीं होंगी। इसलिए इस एट्रीब्यूट का होना फॉर्म के ऊपर लाजमी है जब आपके फॉर्म के अंदर फाइल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर आकर हम एक फील्ड बना लेते हैं जिसकी मदद से हमने फाइल्स को अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पर इस फील्ड का नाम मैं लेट्स सपोज के लेता हूँ प्रोफाइल इमेज, और इस लेबल को मैं क्लास दे देता हूँ फॉर्म डैश लेबल, और इसको हम कहते हैं प्रोफाइल इमेज। इसी तरह से हम इनपुट टाइप बना लेते हैं
फाइल नेम इसको हम दे देते हैं प्रोफाइल इमेज, आईडी भी हम इसको दे देते हैं प्रोफाइल इमेज, और क्लास इसको हम दे देते हैं फॉर्म डैश कंट्रोल की क्लास हम इसको असाइन कर देते हैं। इसके बाद हम एक इनपुट के लिए बटन बना लेते हैं, जिसकी वैल्यू को हम कर देते हैं कि ये सबमिट, इसका नाम आ जाएगा नेम को भी हम सबमिट कर देते हैं, और इसको हम क्लास दे देते हैं btn डैश प्राइमरी। अब हम देखते हैं ये हमारे पास मार्कअप हमारे पास तैयार हो चुका है। ये हमारे पास आ गया, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइल्स को चूज़ कर सकते हैं और उन फाइल्स को हम अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अब हम डेटाबेस की तरफ जाते हैं और हम एक डेटाबेस बनाएंगे जिसके अंदर हम इन फाइल्स को स्टोर करेंगे। हमने करना ये है कि जब ये फाइल यूज़र सेलेक्ट करेगा, इस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद जब ये इस फॉर्म को सबमिट करेगा, हमने इन फाइल्स को रीड करना है और उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर में स्टोर करना है, और फिर जो उस फोल्डर का पाथ होगा उसको हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो ये सारा काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, PHP माई एडमिन में आते हैं और यहाँ पर आकर हम एक डेटाबेस का टेबल बनाते हैं। ये हम आगे यहाँ पर हम एक डेटाबेस बनाते हैं, उसका नाम हम लिखते हैं अपलोड फाइल। सिंपल एक हमने डेटाबेस बना दिया, या हम इसे कह देते हैं फाइल डेटाबेस, और इसमें हम इमेजेस के नाम का एक टेबल बना देते हैं, और इसके अंदर हम सिंपल दो कॉलम रखते हैं, एक आईडी और दूसरा इमेज का पाथ। आईडी मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ, और दूसरा यहाँ पर मुझे इमेज का पाथ स्टोर करना है, तो मैं इसे कहता हूँ इमेज URL, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, और हमारे पास ये इमेजेस का एक टेबल बन गया जिसके अंदर दो कॉलम है। अब हमने फ्रंट एंड से जो इमेज अपलोड करनी है वो इस टेबल में हमने लेके आनी है। अब चूंकि हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है, तो यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ फॉर द कनेक्टिविटी विद डेटाबेस, उसको मैं कह देता हूँ config.php, और इसके अंदर मैं डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। अब डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए होस्ट नेम चाहिए होगा, और हमारे केस में होस्ट नेम है लोकल होस्ट। इसी तरह से हमें चाहिए होगा डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम हमने अभी जो डेटाबेस बनाया है उसका जो नाम हमने रखा है वो है फाइल डेटाबेस। फिर हमें इसके बाद यूज़र नेम चाहिए होगा। तो हमारे केस में डेटाबेस में जो यूज़र है वो डिफ़ॉल्ट यूज़र रूट है, और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एम्प्टी है। ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। अब नेक्स्ट लाइन में हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हैं यूजिंग MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट को हम यूज करेंगे डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। इसको जो पैरामीटर चाहिए वो होस्ट नेम चाहिए, फिर इसको जो है यूजर नेम चाहिए, फिर इसको जो है पासवर्ड चाहिए, और लास्ट में इसको डेटाबेस का नाम चाहिए। ये लाइन रन होने के बाद हमें डीबी का कनेक्शन मिला करेगा। उसको हम स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर $_con के अंदर। और अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं कि इन केस अगर ये कनेक्शन ना बन सका तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पर एक एरर दिखाएंगे। अगर ये कनेक्शन ना बना तो हम यहाँ पर कनेक्शन एरर दिखाएंगे, और साथ में मैं इस कनेक्शन एरर के कंकैटिनेट कर देता हूँ जो भी एरर मेरे पास आएगा, कनेक्शन का जो भी एरर होगा उसको मैं यहाँ पर कंकैटिनेट कर देता हूँ। डाई का मतलब ये है कि यहाँ पर ये कनेक्शन डाई हो जाएगा और इधर से आगे कुछ भी नहीं चलेगा। अगर लेट्स से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, फॉर द सेक ऑफ चेकिंग कि वो एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि इसकी हमें नीड नहीं है।
अब ये फाइल हमें कनेक्शन बनाकर दे रही है, तो जिस जगह पर हमें कनेक्शन चाहिए उस जगह पर आकर अब हम यहाँ पर PHP का कोड लिखेंगे। लेट्स से यहाँ पर अब हम PHP का कोड लिखेंगे और इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर PHP का टैग ओपन कर लेता हूँ और चूंकि मुझे यहाँ पर इस कोड को चलाने के लिए इस फॉर्म को सबमिट करना है तो मुझे डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ, वो होगी config.php की फाइल। जब मैंने इस फाइल को इंक्लूड किया, चूंकि कनेक्शन बनेगा तो अगर वो सक्सेसफुल बना तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ मैसेज में आएगा कि वो सक्सेसफुल एस्टेब्लिश हो गया है। तो मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ और अगर ये देखें तो हमारे पास ये कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं। अगर हमारे पास कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया है तो हम अब चेक करते हैं कि ये फॉर्म जब सबमिट हुआ है तो आया ये सबमिट हुआ है सबमिट बटन के क्लिक होने पर। इस चीज को चेक करने के लिए हम डॉलर अंडरस्कोर, चूंकि फॉर्म पोस्ट के मेथड से सबमिट हो रहा है इसलिए जो हमें सुपर ग्लोबल वेरिएबल जिसमें हमें डेटा मिलेगा वो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट होगी। तो हम चेक करेंगे कि आया डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में सबमिट की सेट हुई है या नहीं, क्योंकि ये बटन जो है इसमें सबमिट आ रहा है, इसका नेम सबमिट है। तो यहाँ पर इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल में जो कि एसोसिएटिव अरे है, यहाँ पर ये की सबमिट होगी जब सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक होगा। अगर तो ये की सेट हुई है इसका मतलब ये है कि ये फॉर्म सबमिट के बटन के क्लिक होने पर ही सबमिट हुआ है, तब ये की सेट होगी। अगर तो ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फाइल को रीड करेंगे। तो मैंने कहा फाइल्स हमें किस तरह से मिलेगी, हमें वो मिलेगी डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स में। इसको गेट किस तरह से करना है, साथ में फाइल का नाम देना है, फाइल का नाम एज अ की देना है, जो कि नाम हमारे केस में क्या है, प्रोफाइल इमेज। उसको मैंने ऐसे एज अ की पास कर दिया। अब पहले तो मैं इसको इको कराता हूँ, प्रिंट करा के देखता हूँ कि ये मेरे पास किस तरह का, इसमें क्या डेटा आ रहा है, फिर हम इसको वन बाय वन अपनी नीड के मुताबिक यूज करेंगे। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर मैं आया, रिफ्रेश किया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया हमारा। इसको हम बाद में ख़त्म कर देंगे। अभी ये देखें ये फाइल जो ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से सबमिट हो गया और ये कुछ मुझे डेटा मिला। अच्छा, इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से दिखाने के लिए मैं यहाँ पर प्री फॉर्मेट के टैग को यूज़ कर लेता हूँ। ये देखें इस तरह से हमें ये अरे मिली। जो फाइल हमने अपलोड की थी उस फाइल का हमें नाम मिल गया, उस फाइल की हमें टाइप मिल गई, उस फाइल को PHP ने जिस टेम्परेरी लोकेशन पे रखा वो लोकेशन मिल गई। क्योंकि फाइल सक्सेसफुली सर्वर साइड पर पहुंच गई है तो एरर में हमें 0 मिला और साइज इन बाइट्स उस फाइल का क्या था वो हमें मिल गया। अब हमने नेक्स्ट काम ये करना है, हमने इस फाइल को अपने सर्वर पर स्टोर करना है, किसी पाथ में स्टोर करना है, सर्वर पर किसी फोल्डर में स्टोर करना है। अभी ये फाइल टेम्परेरी लोकेशन पे PHP ने रखी है, हमने क्या करना है, इस टेम्परेरी लोकेशन से कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको परमानेंटली स्टोर करना है। तो इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर परमानेंटली मैं जिस जगह पर स्टोर करना चाहता हूँ उसके लिए मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लूंगा। लेट्स से मैं अब जितनी भी फाइल फ्रंट एंड से अपलोड होंगी उसको मैं इमेजेस के फोल्डर के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इमेजेस के नाम का फोल्डर बना लिया। अब मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर इन फाइल्स को इमेजेस वाले फोल्डर में टेम्परेरी लोकेशन से कॉपी करके इमेजेस वाले फोल्डर में इसको पेस्ट करूंगा। तो मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर जिस फोल्डर में मैंने अपलोड करना है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। उसका ये मेरे पास फोल्डर का नाम आ गया, डायरेक्टरी जिसमें मैं अपलोड करना चाहता हूँ। ये वो टेम्परेरी लोकेशन अब मैंने निकाल ली जिसमें PHP ने इस फाइल को रखा है। वो किस तरह से मैं निकालूंगा, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स ऑफ प्रोफाइल इमेज ऑफ टेम्प अंडरस्कोर नेम, ये हमें दे देगा वो टेम्परेरी लोकेशन जिस जगह पर PHP ने इसको टेम्परेरी तौर पे रखा है। हमने क्या करना है, इस टेम्परेरी लोकेशन से इसको उठाना है
और कॉपी कर देना है कहाँ पर, अपलोड डायरेक्टरी, यानी जिस जगह पर हम अपने प्रोजेक्ट में इसको परमानेंटली रखना चाहते हैं। तो देखें अब हम इसको कैसे कॉपी करेंगे। हमने अब यहाँ से इसको मूव करने के लिए टू दी फोल्डर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फंक्शन हम यूज करेंगे विच इज मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन आपकी फाइल को एक जगह से कॉपी करेगा और दूसरी जगह पर पेस्ट करेगा। ये कहता है जी फ्रॉम, यानी कहाँ से आप कॉपी करना चाहते हो। हम कॉपी करना चाहते हैं टेम्परेरी लोकेशन से, और कहता है कहाँ पर आप इसे पेस्ट करना चाहते हो। हम इसको कहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, देखें हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं अपलोड डायरेक्टरी में, डॉट आगे पूरी फाइल का नाम, यानी इसके साथ मैं कनकैटिनेट कर दूं डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स ऑफ प्रोफाइल इमेज ऑफ नेम। इस जगह पर मैं इसको क्या करना चाहता हूं, कॉपी करना, इस जगह से उठाना चाहता हूं और इस जगह पर कॉपी करना चाहता हूं। अच्छा, अगर इस चीज को मैं यहाँ पर इस नाम से स्टोर कर दूं, अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करूं, और तो मैं फाइल नेम अगर एक्सट्रैक्ट करूं तो मैं कहूंगा ये मेरे पास आ गया फाइल नेम, और डेस्टिनेशन अगर मैं करूं जिस जगह पर मैं कॉपी करना चाहता हूं तो मैं उसे यूं कह सकता हूं अपलोड डायरेक्टरी डॉट फाइल नेम। और अब इस चीज को मैं रिप्लेस कर देता हूं जो मैंने यहां पर लिखी थी विद डेस्टिनेशन, यानी मैं इस टेम्परेरी लोकेशन से कॉपी करना चाहता हूं और यहाँ डेस्टिनेशन में मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं। अब अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो मैं क्या करूंगा, यानी अगर ये सक्सेसफुल कॉपी हो गया तो ये मुझे बूलियन रिटर्न करेगा। अगर ये फाइल उस फोल्डर में सक्सेसफुली कॉपी हो जाती है तो ये मुझे बूलियन रिटर्न करेगा। मैं यहाँ सिंपल इको करा देता हूँ कि फाइल कॉपी टू प्रोजेक्ट डायरेक्टरी सक्सेसफुली, जस्ट एक मैसेज ताकि समझने के लिए। इको अगर नहीं होती तो हम कहते हैं सम एरर अकर्स। अब हम जाते हैं, हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हुआ, फाइल हमने सेलेक्ट की, सबमिट किया, फाइल कॉपी टू द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी सक्सेसफुली। अब अगर हम यहाँ आते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में और इमेजेस के फोल्डर को देखते हैं तो ये फाइल हमारे पास यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर में आ चुकी है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, जब ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाए, अभी ये हुई है हमारे फोल्डर में अपलोड, हमने इसके पाथ को उठाकर कहाँ पर रखना है, डेटाबेस के टेबल के अंदर रखना है। तो देखें डेटाबेस के टेबल के अंदर अगर हम इसको रखना चाहते हैं तो हम कैसे रखेंगे, हम यहाँ पर क्यूरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर जाएं हमने जो टेबल बनाया है उसका नाम है हमारे पास इमेजेस का टेबल। हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू इमेजेस, फिर कॉलम का नाम, जो कॉलम हमने बनाया है जिस कॉलम में हम इंसर्ट करना चाहते हैं, चूंकि आईडी हमारे पास क्या है ऑटो इंक्रीमेंटेड है, इसमें हम इंसर्ट नहीं करेंगे। हम जिस कॉलम में इंसर्ट करना चाहते हैं उसका नाम है इमेज यूआरएल, तो हम यहाँ पर जाएंगे, इधर क्या करेंगे इमेज यूआरएल करेंगे। अब इस कॉलम की जो वैल्यूज हैं, ठीक है जी, वो इसके अंदर जो वैल्यूज हमने इंसर्ट करनी है हम लिखेंगे वैल्यूज, और अब जो वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो क्या है, ठीक है जी, वो वैल्यू जो हम इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं वो हमने रखी है डेस्टिनेशन के अंदर, यानी जो डेस्टिनेशन बनी है अभी, यानी इस फोल्डर का जो पाथ बना है, फाइल तक का जो पाथ है, उसको उठा के हम कहाँ स्टोर कर देंगे, डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब हमने इस क्यूरी को रन करना है, तो माई SQL I अंडरस्कोर क्यूरी,
और इसमें हम क्या करेंगे, दो चीज़ें पास करेंगे। एक हम पास करेंगे कनेक्शन जो हमने डेटाबेस का बनाया हुआ है, और दूसरी चीज़ जो हम पास करेंगे वो होगी हमारी ये क्यूरी। अब जब ये क्यूरी रन होगी तो हमें क्या मिलेगा, इस क्यूरी के रन होने पर हमें रिजल्ट मिलेगा, यानी बूलियन मिलेगी कि अगर तो ये फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई तो फिर हम इसको यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर हमें ये ट्रू मिला तो हम यहाँ पर इको कराएंगे कि फाइल सेव टू द डेटाबेस सक्सेसफुली। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो भी एरर आया है उस एरर को हम प्रिंट करा देंगे। अब जो एरर यहाँ पर आएगा वो हमें किस तरह से मिलेगा, MySQLi_error में जो भी पीएच, और इसको हमें कनेक्शन देना पड़ेगा, यानी इस कनेक्शन के दौरान ये जो क्यूरी हमने रन की, जो भी एरर आएगा वो हम यहाँ पर प्रिंट आउट कर देंगे। तो यहाँ मैं आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, फाइल सेव टू दी डेटाबेस सक्सेसफुली, जो भी फाइल हम चला रहे थे, जो हमें लास्ट टाइम हमने एग्जीक्यूट की थी। तो अगर हम इमेजेस के टेबल में जाएं तो अब देखें ये फाइल हमारे पास, जो पाथ हमारे पास बना है वो यहाँ पर आ गया। मैं इसको शुरू से ही यहाँ पर आपको चेक कराता हूँ। अपलोड फाइल, हम यहाँ पर आए, कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ हमारा, यहाँ पर हम आए, हमने इस फाइल को सिलेक्ट किया, हमने सबमिट किया, फाइल सेव टू द डेटाबेस सक्सेसफुली। यहाँ हम आए, हमने देखा फोल्डर में भी फाइल आ चुकी है और डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक रो ऐड हो गई होगी और उसके अंदर हमारे पास इस फाइल का यूआरएल भी आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास, हमने देख लिया कि किस तरह से हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब ये मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि ये जो कनेक्शन है, इसमें जब ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे मैसेज नहीं चाहिए, और इसी तरह से जब हमें ये अब इस चीज़ को भी प्रिंट आउट नहीं करना। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको इसके साथ एक इशू डिस्कस करता हूँ। अभी देखें, जब हम फाइल को अपलोड कर रहे हैं, तो जब हम फाइल अपलोड करते हैं वो पहले आती है इस फोल्डर के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। अब देखें, अगर एक यूजर या मल्टीपल यूजर कोई फाइल अपलोड करते हैं जिसका नाम वही होता है जिस नाम की हमारे पास ऑलरेडी इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल है, यानी हम एक फोल्डर में एक ऐसी फाइल कॉपी करने जा रहे हैं जिस नाम की फाइल उस फोल्डर में ऑलरेडी मौजूद है, तो होगा क्या कि वो फाइल रिप्लेस हो जाएगी। जो पुरानी फाइल है उससे वो फाइल रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर इशू क्या है कि जब हम ये नाम वही रखते हैं इस फाइल का जो यूजर अपलोड कर रहा है, तो अगर यूजर सेम नाम की फाइल दोबारा अपलोड करेगा या कोई और यूजर उसी नाम की फाइल अपलोड करेगा तो वो यहाँ पर ओवरराइड हो जाया करेगी। तो हम वो ओवरराइड नहीं होने देना चाहते। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पर अगर मैं जाऊं, मैं यहाँ पर एक फाइल अपलोड करता हूँ, लेट्स से मैंने ये वाली एक्वा वाली फाइल ऑलरेडी अपलोड की हुई है, ठीक है, एक्वा के नाम की। लेट्स से ये कोई और यूजर है जो इसी नाम की फाइल अपलोड, सिर्फ नाम सेम है, फाइल कुछ भी हो सकती है, ये इसी नाम की फाइल दोबारा अपलोड करता है। तो देखें, बजाय इसके कि वो दो फाइलें डेटाबेस के अंदर तो दो एंट्रीज हो जाएंगी, लेकिन अभी देखें डेटाबेस के अंदर तो एक और एंट्री होगी, लेकिन मसला यहाँ पर है कि यहाँ पर अगर आप आके देखें इमेजेस में, तो यहाँ पर तो एक ही फाइल है। तो अगर आपके पास सेम नाम की फाइल कोई यूजर अपलोड करना चाहता है तो वो क्या करेगा, पुरानी फाइल को ओवरराइड कर देगा, जो कि हमारा सिंपल फाइल स्ट्रक्चर के अंदर होता है जब हम किसी फोल्डर में कोई चीज कॉपी करते हैं। अब इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम बजाय इसके कोई वो नाम, उस नाम से स्टोर करें फाइल को अपने फोल्डर के अंदर जो यूजर ने अपलोड की है, हम क्या करते हैं, हम एक यूनिक नाम के साथ फाइल को स्टोर करते हैं। अब इस कोड में हम जो थोड़ी सी चेंज करेंगे वो यूनिक नाम लाने के लिए, तो हम सबसे पहले खुद से एक नया नाम फाइल को देंगे। हम फाइल को एक नया नाम देने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे जो है यूनिक आईडी का फंक्शन।
इस फंक्शन को पहले हम कोई स्ट्रिंग देते हैं प्रीफिक्स के नाम से, क्योंकि फाइल के नाम के साथ अब अगर आप कोई चीज प्रीफिक्स करना चाहे, लेट्स से ये हमारे पास प्रोफाइल इमेज है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PIMG, साथ डैश डाल देता हूँ। अब इसके बाद दूसरी चीज में दे देता हूँ ट्रू, यानी ट्रू एंट्रोपी मैंने दी, यानी ये क्या होगा, इसकी ये यहाँ तक ये इसी तरह से रहेगा, प्रीफिक्स होगा ये। इसके बाद एक की लगा करेगी इसके साथ, जो इस नाम को यूनिक बना देगी। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें कुछ इस तरह की चीज मिल जाएगी। लेट से मैं कहता हूँ PIMG डैश, आगे वो कुछ भी यहाँ पर लगा देता है, ये यूनिक की होगी हमेशा ये इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इस नाम के साथ फाइल कई एक्सटेंशन को अटैच करना है कि जो फाइल अपलोड हुई, जो यूजर ने फाइल अपलोड की थी, उसकी एक्सटेंशन क्या थी। अब हम पहले उस एक्सटेंशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो वो एक्सटेंशन हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम कहते हैं एक्सटेंशन इज इक्वल टू, हम एक फंक्शन को यूज करेंगे पाथ इन्फो का। इस फंक्शन को अगर हम पाथ दें कोई भी, लेट्स से इसको मैं फाइल नेम देता हूं, अब जो फाइल नेम है उसके साथ मेरी एक्सटेंशन भी आ रही है। अब ये क्या करेगा, उस फाइल नेम में से मुझे कुछ इन्फो निकाल के देगा, उस पाथ में से मुझे कुछ इन्फो देगा। मुझे उसमें से क्या इन्फो चाहिए, मुझे चाहिए एक्सटेंशन। यानी अभी अगर मैं JPG फाइल अपलोड करूं तो ये लाइन मुझे रिटर्न करेगी JPEG, ये बन गया, ये मुझे रिटर्न कर रहा है नाम, ये मुझे रिटर्न कर रहा है JPEG। अब मैंने यहाँ पर क्या बनाना है, मैंने डेस्टिनेशन पाथ बनाना है कि मैंने फाइल को PHP के जो मेरे पास टेम्परेरी पाथ है वहां से जो है नए पाथ में कैसे स्टोर करना है। तो अब देखिए मैं इसे कहता हूँ न्यू डेस्टिनेशन पाथ। एक तो पहला वाला जो हमने बनाया था उसको अब हम यूज नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यू डेस्टिनेशन पाथ क्या होगा। तो मेरे पास न्यू डेस्टिनेशन पाथ होगा, देखें सबसे पहले मुझे फोल्डर का नाम चाहिए, तो फोल्डर का नाम है अपलोड डायरेक्टरी, मैं उसके साथ लगाऊंगा डॉट। साथ में मुझे क्या चाहिए, डॉट यानी मैं कंकैटिनेट कर रहा हूँ फोल्डर के पाथ के साथ स्लैश के बाद ये चीज मैं लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, न्यू फाइल नेम, न्यू फाइल नेम। अब ये यहां तक बन गया इमेजेस स्लैश ये। इसके बाद मुझे साथ उसकी एक्सटेंशन अटैच करनी, लेकिन डॉट के साथ। ये मुझे डॉट नहीं रिटर्न करेगी ये लाइन, ये मुझे सिर्फ JPEG रिटर्न करेगा। डॉट मुझे यहाँ पर खुद से लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डॉट लगा दिया, उसके बाद कंकैटिनेट कर दिया किसको, एक्सटेंशन को। जो एक्सटेंशन का वेरिएबल मैंने बनाया है उसको मैंने यहाँ पर कंकैटिनेट कर दिया। अब देखें ये सारी चीज किस तरह से बन जाएगी, इमेजेस स्लैश दिस डॉट JPEG, ये मेरे पास एक यूनिक पाथ बन जाएगा। और अब जब भी हम मैं कोई भी फाइल अपलोड करूंगा तो ये उसको हमेशा नए नाम के साथ क्या करेगा, हमारे फोल्डर में पेस्ट करेगा, तो वो वाला मसला, अवर रिडन वाला मसला हमारे पास नहीं आया करेगा। तो यहाँ पर अब हमें चेंज क्या करना है, बजाय डेस्टिनेशन के हम यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, न्यू डेस्टिनेशन पाथ को यूज कर लेंगे। अब हम यहाँ से ये जो डेस्टिनेशन वाली लाइन है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर आकर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, और अब अगर मैं दोबारा से यही फाइल चूज करूँ, इसका नाम है एक्वा विंड ब्रेक, इसको मैं सबमिट करूँ। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर डेस्टिनेशन लाइन 26। तो देखते हैं लाइन नंबर 26 में क्या एरर है। यहाँ पर हम डेस्टिनेशन सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन की बजाय हम क्या सेव करेंगे, न्यू डेस्टिनेशन पाथ को हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो फाइल हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर थी, अपलोड करेंगे तो फाइल सेव टू द डेटाबेस सक्सेसफुली। और अगर हम यहाँ पर आके देखें तो ये देखें हमारे पास, ये अब देखें PIMG डैश, ये आगे उसने की लगाई, साथ एक्सटेंशन लगा दी। अब देखें ये फाइल भी वही है, ये फाइल भी वही है। अब मल्टीपल फाइल्स हमारे पास आ रही हैं, बेशक इनके नाम फ्रंट एंड पे जो यूजर ने अपलोड किए वो सेम थे, लेकिन सर्वर साइड पर हमने इनको अलग नामों से, यूनिक नामों से सेव किया, जिससे हम उस कंडीशन से क्या हो गए हैं, बच गए हैं, जो कि हमें फेस करना पड़ रही थी। अगर हम ये यूनिक वाला काम ना करते तो ये इमेजेस क्या हो जाती, ओवरराइड हो जाती। आई होप कि आपको फाइल अपलोडिंग की समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं जितना जल्दी हो सकेगा और जितना डिटेल आंसर हो सकेगा
उसका आपको देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।